फर्स्ट ईयर डिप्लोमा कोर्स में सब्जेक्ट अप्लाइड केमिस्ट्री कोड नंबर 1003 में यूनिट 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े थे, फैराडे का फर्स्ट लॉ एंड फैराडे का सेकेंड लॉ। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किए थे, उसके कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज हम सेकेंड लॉ पर बेस्ड कुछ एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन सेम करंट वाज पास्ड through CuSO4 and AgNO3 solution, 100 grams of Cu was deposited. Calculate the mass of Ag deposited. Equivalent mass of Ag is equal to 108 and equivalent mass of Cu is 31.8. निक्षेपित होने वाले सिल्वर की मात्रा की गणना कीजिए यदि समान मात्रा की विद्युत धारा CuSO4 तथा AgNO3 विलयन में प्रवाहित करने पर 100 ग्राम कॉपर निक्षेपित होता है। सिल्वर का तुल्यांकी भार 108 एवं कॉपर का तुल्यांक भार इज इक्वल टू 31.8। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो फैराडे का है उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं यदि सेम चार्ज जो कि एक ही बैटरी से जब कनेक्टेड होते हैं, दो इलेक्ट्रोलाइट, जैसे हमने इसमें एग्जांपल में इसमें है कॉपर सल्फेट और AgNO3 सॉल्यूशन, तो उसकी जो इलेक्ट्रोड्स हैं उस पर जो पदार्थ निक्षेपित हो रहा है वो उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होता है। ओके, तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे फैराडे के सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का। तो इस न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या वैल्यूज़ दी गई हैं और क्या हमको निकालना है, ये हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड दैट इज़ 100 ग्राम, मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड ये हमसे पूछा है, इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag इज़ गिवन 108 एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu इज़ ऑल्सो गिवन 31.8। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या फॉर्मूला होता है, mass of Cu deposited W1 divided by mass of Ag deposited W2 is equal to equivalent mass of Cu E1 divided by equivalent mass of Ag E2। ओके, तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ रखें। मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड हमारे को दिया हुआ है 100 ग्राम, ये हम वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, डिवाइडेड बाय W2 इज़ इक्वल टू 31.8 जो कि इक्विवेलेंट मास है कॉपर का, ये भी हमको दिया हुआ है, एंड 31.8 से किसको डिवाइड करना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag वो कितना है 108। ओके, तो इस फॉर्मूले से हम W2 का मान निकाल रहे हैं, यानी कि मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड। W2 का मान क्या आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करने पर 100 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 31.8। ओके, तो ये आ गया 339.6 ग्राम, जो कि हमसे पूछा गया है यही कि निक्षेपित होने वाले सिल्वर की मात्रा की गणना कीजिए। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड, यानी W2 का मान जो कि कितना आया 339.6 ग्राम, जो कि हमारा आंसर है। ओके, इसी तरह से जो सेकंड एग्जांपल है, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू CuSO4 एंड AgNO3 solution connected in series, the mass of Cu and Ag deposited were 0.189 gram and 0.648 gram respectively. Calculate the equivalent mass of Cu taking that of Ag is 108। CuSO4 एवं AgNO3 के विलयनों में श्रेणी में समान मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्रमशः 0.189 ग्राम Cu एवं 0.648 ग्राम Ag निक्षेपित होते हैं
यदि Ag का तुल्यांक भार 108 है तो Cu का तुल्यांकी भार की गणना कीजिए। ओके, तो इस न्यूमेरिकल में हमको दिया हुआ है मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, कितना है वो 0.189 ग्राम। मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड कितना है वह 0.648 ग्राम। इक्वलेंट मास ऑफ Ag इज गिवन 108 एंड इक्वलेंट मास ऑफ Cu हमको निकालना है। ओके, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार हम जानते हैं कि मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड W1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड W2 इज इक्वल टू इक्वलेंट मास ऑफ Cu E1 डिवाइडेड बाय इक्वलेंट मास ऑफ Ag। ओके, दैट इज E2। इस फॉर्मूले में ऊपर वाली वैल्यूज़ रखने पर हमें क्या मिलता है, मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड हमने लिखा कितना है 0.189, ये हमको गिवन है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड ये भी गिवन है 0.648 ग्राम, तो ये भी हमने रख दिया, यानी कि 0.189 डिवाइडेड बाय 0.648 इज इक्वल टू इक्वलेंट मास ऑफ Cu E1, ये जो कि हमसे पूछा गया है, डिवाइडेड बाय इक्वलेंट मास ऑफ Ag, ये गिवन है जो कि 108 है। यहाँ से हम इक्वलेंट मास ऑफ Cu कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इक्वलेंट मास ऑफ Cu यानी कि E1 का जो मान है वो कितना हो गया 0.189 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 0.648 इज इक्वल टू 31.5। तो इस तरह से हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से इक्वलेंट मास ऑफ Cu निकाल लिया, जो कि उसके सेकंड नियम में आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एग्जाम्पल थर्ड, when same current was passed through CuSO4 and AgNO3 solution, 1.25 gram Cu and 4.252 gram Ag was deposited. If equivalent mass of Ag is 107.9, calculate equivalent mass of Cu. कॉपर सल्फेट एवं सिल्वर नाइट्रेट के विलयनों में समान मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्रमशः 1.25 ग्राम Cu तथा 4.252 ग्राम Ag निक्षेपित होता है। यदि सिल्वर का तुल्यांक भार 107.9 हो तो कॉपर के तुल्यांकी भार की गणना कीजिए। कॉपर का तुल्यांकी भार निकाल लिए। तो इस न्यूमेरिकल में भी हमको दिख रहा है कि सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फ्रॉम फैराडे लगेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम जानते हैं कि यदि समान मात्रा की विद्युत धारा सीरीज़ में रखे हुए इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित की जाए, क्योंकि जब सीरीज़ में इलेक्ट्रोलाइट रखे जाते हैं तभी उनमें समान मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, क्योंकि वो एक ही बैटरी से कनेक्टेड होते हैं। तो इलेक्ट्रोडों पे जो पदार्थ निक्षेपित होता है वो उनके तुल्यांकी भारों के प्रोपोर्शनल में होता है। ओके, तो यहाँ पर हम W1 रख रहे हैं, मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय W2 मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्वलेंट मास ऑफ Ag को यदि हम E1 से ही डिनोट करेंगे, क्योंकि हमने W1 भी Ag के लिए ही लिया है, मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड। ओके, तो E1 हो गया इक्वलेंट मास ऑफ Ag डिवाइडेड बाय E2 क्या हो जाएगा, इसलिए इक्वलेंट मास ऑफ Cu। इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो पुट करने पर, क्योंकि मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड कितना है 4.252 हमने रख दिया यहाँ पर। मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड कितना है, मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड 1.25 ये हमने रख दिया। तो 4.252 डिवाइडेड बाय 1.25 इज इक्वल टू इक्वलेंट मास ऑफ Ag दैट इज़ 107.9 हमने रख दिया, डिवाइडेड बाय इक्वलेंट वेट ऑफ Cu दैट इज़ E2, ये हमको निकालना है। ये सभी रखने के बाद इक्वलेंट मास ऑफ Cu निकल गया, दैट इज़ इक्वलेंट मास ऑफ Cu या E2 का जो मान है वो किसके बराबर आया 107.9
इंटू 1.25 डिवाइडेड बाय 4.252। इसको कैलकुलेट करने पर हमारा जो आंसर आया वो आया 31.72, जो कि हमसे पूछा गया है कि कॉपर का तुल्यांकी भार निकालिए, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu। ये हमने निकाल लिया 31.72, यही हमारा आंसर हुआ। इसी तरह का नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, इफ़ सेम करंट was passed through CuSO4 and AgNO3 solution, 35 gram of copper was deposited. Calculate the mass of Ag deposited. Equivalent mass of Cu is given 31.8 and equivalent mass of Ag is given 108. निक्षेपित होने वाली सिल्वर की मात्रा की गणना कीजिए यदि समान मात्रा की विद्युत धारा कॉपर सल्फेट तथा AgNO3 के विलयनों में प्रवाहित की गई, जिससे कि 35 ग्राम कॉपर निक्षेपित हुआ। सिल्वर का तुल्यांकी भार दिया हुआ है 108 और कॉपर का तुल्यांकी भार हमको रखना है 31.8। ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो वैल्यूज़ हमको दी हुई हैं वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, इसमें दिया हुआ है आपको 35 ग्राम। कितना कॉपर निक्षेपित हो रहा है? 35 ग्राम। हमको निकालना है मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड, यानी कि निक्षेपित होने वाले सिल्वर की मात्रा की गणना कीजिए, ये हमको निकालना है। Equivalent mass of Ag is given 108 and equivalent mass of Cu is also given 31.8। हम जानते हैं फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, जो विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम है, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस लॉ, W1 by W2 यानी मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu E1 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ E2, जो कि इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag जो कि हमने यहाँ पर E2 लिखा है। ओके, ये वैल्यूज़ इस न्यूमेरिकल में, इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ हैं न्यूमेरिकल का जो प्रॉब्लम है इसमें से रखने पर मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड कितना है 35, ये हमने रख दिया। W2 का मान हमको कैलकुलेट करना है, तो 35 डिवाइडेड बाय W2 इज़ इक्वल टू 31.8, जो कि इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu है, एंड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag 108, ये भी हमको इसमें दिया हुआ है। तो ये हमारा आ गया 35 बाय W2 इज़ इक्वल टू 31.8 डिवाइडेड बाय 108। W2 का मान कैलकुलेट किया, W2 इज़ इक्वल टू 35 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 31.8। इसको कैलकुलेट करने पर जो हमारा वैल्यू आई हमारी 118.86 ग्राम, यानी कि निक्षेपित हुए सिल्वर की मात्रा का मान आया 118.86 ग्राम, जो कि हमारा आंसर हुआ, क्योंकि हमें निक्षेपित होने वाले सिल्वर की मात्रा की गणना करनी है। ये हमने फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है वो लगा के कर ली। तो इस तरह से हमने देखा सभी एग्जांपल्स में एक बहुत ही सिंपल फार्मूला काम में आ रहा है, और इस फार्मूले में यदि 3 चीज़ें हमारे को गिवन हैं तो हम चौथी चीज़ आराम से निकाल सकते हैं। या तो पूछा जाता है मास ऑफ Cu मतलब एक का कितना दिया हुआ है, दूसरे का पूछा जाएगा और दोनों के इक्विवेलेंट मास दिए जाएंगे, या फिर हमसे किसी एक का इक्विवेलेंट मास पूछा जा सकता है, दूसरे का इक्विवेलेंट मास दे करके, और दोनों की वह मात्रा जो कि निक्षेपित हुई है इलेक्ट्रोड्स पर वो भी हमको दी गई है। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, चाहे वो फर्स्ट लॉ पर हों या सेकंड लॉ पर, बहुत ही डायरेक्ट न्यूमेरिकल हैं। ये एग्ज़ाम्स में हमेशा ही पूछे जाते हैं। थैंक यू।